हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं मनीष शर्मा आप सभी का कंसेप्ट वेव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्लास 10 का बेटे चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है बेटे, सबसे पहले जान लेते हैं। प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, बढ़ना, या फिर प्रोग्रेशन बेटे नीचे भी हो सकता है। प्रोग्रेशन का मतलब ये जरूरी नहीं कि आगे की तरफ बढ़ना, पीछे भी प्रोग्रेस कर सकते हैं। हाँ ठीक है ना। तो प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे बेटे चैप्टर जो है, चैप्टर में सबसे पहले जो आपसे पूछा जाएगा कि एक आपको सीरीज दे दी जाएगी, एक सीरीज आपको दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा चेक करिए क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, तो आप नहीं बता पाएंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, सीरीज एपी में है या नहीं है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है बेटे, ध्यान देना बात पे। जैसे बेटे मैंने कोई नंबर लिखा 1, क्या लिखा मैंने, कोई नंबर लिखा 1, उसके बाद मैं लिख देता हूँ 3, उसके बाद मैंने लिखा 5, उसके बाद 7, इस तरीके से बेटे मैं बढ़ता गया आगे तक। ठीक है, तो बेटे ध्यान देना बात पे। एक चीज़ यहाँ पे आप नोट करने वाले हैं कि नोट आप कर भी चुके होंगे, आपको समझ में भी आ चुका होगा कि यहाँ जो है कितना इंक्रीज हुआ है, +2, कितना प्रोग्रेस है, मतलब कितना बढ़ा है आगे नंबर, +2, कितना बेटे +2, कितना बेटे +2, कितना बेटे +2, बोलो। तो इस तरीके से आप बता पाएंगे अगला नंबर क्या होगा, बिल्कुल बता पाएंगे आप, उससे अगला नंबर भी आप बता पाएंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी वो सीरीज है बेटे जिसमें अगर आपको 2 या 3 टर्म या कितनी भी टर्म दी जाए तो उसके बाद वाली टर्म्स भी आप इजीली बता पाएँ कि क्या होगी। जैसे बेटे आपको केवल 9 तक ये सीरीज दिया होता, आपने बता दिया कि नेक्स्ट टर्म जो होगी +2 करके आएगी, कितनी 11 होगी, और उससे अगली जो टर्म होगी +2 ऐड करके आएगी, कितनी 13 होगी। बोलो बात आ रही है समझ में या नहीं। ठीक है, तो बेटे यहां पे यही तो हम बात कर रहे थे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा बेटे। रेगुलर पैटर्न आप यहां पे नोट किया होगा आपने, रेगुलर पैटर्न यहां पे होगा 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 7, 9, इस तरीके से। अभी मैंने लिखा 1, 3, 7, 13, 19, 21। तो बेटे अगला नंबर आप बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे अगला नंबर, क्योंकि बेटे यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 2 का, कितना बेटे 4 का, कितना 6 का, यहाँ 6 का, यहाँ कितने 2 का। तो बेटे कोई रेगुलर पैटर्न थोड़ा ना फॉलो हो रहा है। हाँ पिछले वाले में तो क्या था, 2-2 इंक्रीज हो रहा था, 2-2 बढ़ रहा था, इसलिए आप बता पाए थे। और यहाँ पे क्या बेटे 2 के बाद 4 का इंक्रीमेंट है, फिर 6 का, फिर 6 का, फिर 2 का। अब क्या पता क्या कौन सा कितना बढ़ेगा, आपको तो नहीं पता ना इस बात का। तो बेटे ये एपी नहीं है, ये क्या है, ये एपी नहीं है, ये एपी नहीं है। और जो पिछले वाली सीरीज थी बेटे वो एपी थी। जैसे मैंने लिखा बेटे 5, 10, 15, 20, अगला नंबर क्या होगा बेटे 25 होगा, 30 होगा, 35 होगा। तो बेटे ध्यान देना यहाँ पे बेटे कितना कितना इंक्रीज हो रहा है, +5 का, +5 का और +5 का। ठीक है, फिर +5 का, इस तरीके से। तो ये क्या है बेटे एपी है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है ना सबको। तो बेटे चलो शुरू करते हैं चैप्टर, अब शुरू कर देते हैं। मेरे को समझाना था आपको कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर समझ में आ गया तो कोई भी सीरीज देख के आप बता पाएंगे कि ये एपी में है या नहीं है। चलो, तो पहला बेटे क्वेश्चन यही बनता है अपना एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 में। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि चेक करें कि जो गिवन सीरीज है वो एपी में है या नहीं है, किसमें है, एपी में है या नहीं है। सबसे पहले तो जनरल फॉर्म लिख लो आप एपी की। जनरल फॉर्म क्या होती बेटे, जनरल फॉर्म। ठीक है बेटे, मैंने लिखा ए, नेक्स्ट बेटे जो टर्म होगी वो होगी a+d, नेक्स्ट टर्म जो होगी a+2d, फिर बेटे a+3d, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे बेटे। तो यहाँ पे बेटे a एक टर्म आई है, a एक a+d, यहाँ पे a क्या है और d क्या है। a बेटे यहाँ पे होगा फर्स्ट टर्म, a क्या होगा फर्स्ट टर्म, क्या होगा बेटे फर्स्ट टर्म, हिंदी वाले क्या लिखते हैं प्रथम पद। क्लियर है बेटे बात। यहाँ पे d क्या होगा बेटे, d है कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर, क्या लिखते हैं बेटे सार्वंतर बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ए बेटे फर्स्ट टर्म में, डी कॉमन डिफरेंस है। अब देखो ये जनरल फॉर्म है, यहां से एक एपी हम बना लेते हैं। मान लो
गिवन है बेटे क्वेश्चन है एक, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं। एक गिवन है बेटे आपको कितना 3, ए कितना है 3 गिवन है। डी बेटे आपको गिवन है +5, कितना है +5। बेटे डी माइनस में भी हो सकता प्लस में भी, या टर्म भी बेटे प्लस माइनस कुछ भी हो सकती बेटे वैल्यू तो, ठीक है। आपसे पूछा गया एपी बनाइए, क्या बनाइए बेटे एपी बनाइए, अगले पद लिखिए। ये प्रथम पद है बेटे, फर्स्ट टर्म है, पीसीएपी की फर्स्ट टर्म है, और ये बेटे कॉमन डिफरेंस है, क्या है कॉमन डिफरेंस, क्या है बेटे कॉमन डिफरेंस। क्लियर है। तो आपको क्या बताना है, अगली 3 या 4 टर्म्स लिखिए। लिख क्या बोला बेटे क्वेश्चन में, फाइंड या फिर राइट नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दिस एपी। उसने बोल दिया बेटे एपी है, ये तो बोला गया क्वेश्चन में कि एपी है, और जो एपी है उसकी फर्स्ट टर्म कितनी बेटे 3, और कॉमन डिफरेंस कितना है 5। आपको बताना क्या है, नेक्स्ट टर्म बतानी है कितनी 4 टर्म तक। पहली टर्म गिवन है, सेकंड टर्म आपको बतानी, थर्ड बतानी, फोर्थ बतानी, फिफ्थ बतानी, मतलब 4 आगे और आपको बतानी है, ठीक है। तो बेटे कैसे, यहां लिखते हैं बेटे, हम यहां लिख देता हूं मैं, ध्यान देना बेटे बात पे। जनरल फॉर्मूला क्या है बेटे, जनरल फॉर्म क्या है, ए प्लस डी ए प्लस 2d। तो फर्स्ट टर्म कितनी बेटे 3, बोलो। नेक्स्ट टर्म क्या होगी बेटे ए प्लस डी, क्या होगी ए प्लस डी। ए कितना है 3 है, डी कितना है 5 है, 3 + 5 कितना होगा बेटे, बोलो। नेक्स्ट टर्म क्या होगी बेटे ए प्लस 2d। ए कितना है 3 और 2 इंटू डी कितना है बेटे 5, बोलो बात आई समझ में। नेक्स्ट टर्म क्या होगी बेटे 3 + 2 इंटू कितना, सॉरी 3d है ना, तो कितना आएगा बेटे 3 इंटू 5। नेक्स्ट बेटे 3 + 4d, डी कितना है बेटे 5 है। इस तरीके से लिख देंगे बेटे, बोलो बात आ रही है समझ में। तो बेटे क्या बन गया 3, ये कितना होगा 3 + 5 8, ये 2 × 5 = 10, 10 + 3 13, 3 × 5 = 15 + 3 3 कितना बेटे 18, और वो कितना होगा बेटे 23। बोलो बेटे नेक्स्ट अगर पूछी होती तो और बता देते हम। बोलो बात समझ में आई सबको या नहीं आई। तो बेटे जनरल फॉर्म सभी लिखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटे, बाद में लिखते रहना। फर्स्ट टर्म होती है और डी बेटे कॉमन डिफरेंस होता है, ये फर्स्ट टर्म और डी कॉमन डिफरेंस। चलो बेटे और क्वेश्चन करते हैं, और एग्जाम्पल कर लेते हैं बेटे। एक क्वेश्चन और है बेटे, एक एग्जाम्पल और है। क्या बोला गया, इफ -3 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, देन and -2 इज कॉमन डिफरेंस, सी डी से लिख देते बेटे कॉमन डिफरेंस, -2 इज कॉमन डिफरेंस, देन फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। बेटे आप जाओ आप निकलो बेटे, ये देख के, ठीक है। तो बेटे नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको बतानी है यहां से। तो बेटे फर्स्ट टर्म कितनी गिवन है -3, डी कितना गिवन है -2, बोलो बात आ रही है समझ में। तो बेटे फर्स्ट टर्म क्या होगी, बोलो फर्स्ट टर्म गिवन है a1 बेटे कितना है, a1 से भी लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म को -3, a2 कितना होगा बेटे a + d होगा ना, कितना होगा बेटे सेकंड टर्म a + d। तो a कितना है बेटे -3, d कितना है -2, बोलो तो कितना है बेटे -5। नेक्स्ट टर्म आ गई a3 बेटे क्या है थर्ड टर्म है, यहाँ पे क्या है थर्ड टर्म, क्या होगी a + 2d, कितना होगा बेटे a + 2d। a कितना है बेटे -3 + 2 मल्टीप्लाई में d कितना बेटे, d गिवन है -2, कितना बेटे -2, तो कितना होगा बेटे -4, ये +3 कितना बेटे -1। बोलो बेटे बात आ रही है समझ में या नहीं आई, क्लियर है नहीं, कैलकुलेशन चेक करो सही है ना, नहीं ये -3 है तो कितना आ गया बेटे -4। समझ में आई बेटे बात, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो बेटे आगे बात करते हैं। a4 बेटे a + 3 टर्म बतानी ना, 1 2 3, ये तो गिवन थी 3d, a कितना बेटे -3 + 3, d कितना है बेटे d कहाँ -2, तो -6 और -3 कितना बेटे -9। तो इस तरीके से बेटे कोई भी टर्म पूछे तो निकाल सकते हैं। बोलो बात आई समझ में, ठीक है।
अगर बेटे वो पूछ लेता आपसे इस एपी की, एपी है, एपी की फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, अगर वो पूछ लेता है इस एपी की 50वीं टर्म बताइए या 1000वीं टर्म बताइए, तो बेटे क्या करते, उसके बारे में बेटे अगली क्लास में बात करेंगे जब एक्सरसाइज 5.2 की बात करेंगे हम। एक्सरसाइज 5.2 में बेटे यही बात हम करने वाले हैं, ठीक है बेटे। कोई भी टर्म पूछेगा तो वो निकाल सकते, वैसे तो निकाल सकते बेटे 100th टर्म अगर वो आपसे पूछता है ए 100, तो क्या करेंगे बेटे ए प्लस कितना बेटे 99 डी करेंगे, बोलो बेटे। तो एक फॉर्मूला बन जाएगा बेटे, वहां पे एक फॉर्मूला बन जाएगा ए एन, एन मतलब जो भी टर्म्स आपसे पूछ रहा है बेटे वो, ए फर्स्ट टर्म है प्लस 99 कहाँ से आया बेटे 100 माइनस 1 करके, तो यहाँ कितना होगा n माइनस 1 होगा इंटू डी। बेटे ये फॉर्मूला है nth टर्म निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, एपी की nth टर्म निकालने के लिए। 5.2 में बात करेंगे बेटे, अभी यहाँ बात नहीं करने वाले इसकी ज़्यादा, ठीक है। तो बेटे जल्दी से इसको नोट कर लो, जल्दी से इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो बच्चों एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। अक्सर बच्चे पूछते हैं सर फर्स्ट क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, मतलब हर बार का यही काम होता है बच्चों का कि 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा समझ में। तो बेटे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट क्या गिवन है और पूछा क्या उसने कि इनमें से दोनों स्टेटमेंट में से, अभी 4 पार्ट है बेटे, 2 पार्ट और करेंगे, अभी पहले 2 पार्ट मैंने यहाँ पे लिखे हैं। बोला है कि कौन सा इनमें से एपी है और कौन सा एपी नहीं है। तो बात कर लेते बेटे सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 की। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या बोला बेटे उसने, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। उसने बोला है कि पहले किलोमीटर का जो टैक्सी फेयर है वो 15 रुपीज़ है, तो लिख दो बेटे पहले किलोमीटर का जो फेयर है वो कितना है बेटे 15 किलोमीटर है। बोलो बात आई समझ में, ठीक है। उसने बोला फिर फॉर द, हाँ एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, 1 किलोमीटर के बाद जितना आप किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेंगे तो एडिशनल किलोमीटर का 8 रुपये आपको देना पड़ेगा पर किलोमीटर के हिसाब से। तो अगले किलोमीटर में कितना बेटे 8 रुपीज़ और ऐड हो गया, तो कितना बेटे 23 हो गया। और फिर अगला 1 किलोमीटर और ट्रेवल किया आपने तो फिर कितना होगा बेटे चार्ज 8, फिर बढ़ गया 31, फिर बेटे 39। क्या बेटे एपी बन रहा है बेटे, ऐसे नहीं लेकिन उनको करके बताना है पेपर में, ठीक है। कैसे, फर्स्ट टर्म बेटे कितनी है 15, सेकंड टर्म कितनी है बेटे 23, थर्ड टर्म कितनी है 31। तो बेटे आपको कॉमन डिफरेंस लेना है, यहाँ से बेटे डिफरेंस कितना आया D1 क्या होगा बेटे A2 माइनस A1, क्या होगा बेटे A2 माइनस A1। कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं बेटे नेक्स्ट टर्म में से उससे प्रीवियस टर्म माइनस करके। तो बेटे कॉमन डिफरेंस D1 क्या होगा A2 माइनस A1। तो बेटे कितना आया यहाँ पे 23 माइनस 15 कितना बेटे 8। बोलो आई बात समझ में, ठीक है। D2 निकालो बेटे, A3 माइनस A2 होगा, A3 कितना 31 माइनस 23 कितना है बेटे 8। तो बेटे D1 और D2 दोनों बराबर आ रहे हैं, बोलो बात आ रही है समझ में। 2 ही चेक कर लेने आपने, इक्वल आ रहे हैं, देयरफॉर दिस इज इन एपी, दिस इज इन एपी। तो बेटे ये किस में होगा एपी में होगा। बोलो बात आई समझ में या नहीं आई, बोलो मुश्किल था क्वेश्चन, बिल्कुल भी नहीं। अब बेटे सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं, सेकंड वाला पार्ट ये जो है ये हो गया बेटे। बोला क्या बेटे क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। बेटे क्या बोला है, एक सिलेंडर में बेटे क्या है एयर है और वैक्यूम पंप क्या कर रहा है बेटे हवा निकाल रहा है उससे बाहर, हर बार कितनी हवा बाहर निकाल रहा है 1/4। बोला क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। मान लो बेटे इनिशियली कितनी थी वॉल्यूम, कितनी थी बेटे 1 लीटर थी, मान ली कितनी थी 1 लीटर थी, आपने मान लिया, ठीक है। तो अब सिलेंडर कितनी निकालेगा, सॉरी वैक्यूम पंप कितनी एयर निकालेगा, जितनी सिलेंडर के अंदर है उसका 1/4 निकाल देगा। ध्यान से समझना बेटे, अच्छा है क्वेश्चन, ये इजी है। फिर टोटल वॉल्यूम कितनी बेटे 1 लीटर, उसने बोला कितनी निकाल रहा है वो 1/4 निकाल रहा है। तो बेटे 1 का 1/4 कितना होगा 1/4 ही तो होगा। बोलो 1/4 क्या कर दिया बेटे उसने निकाल दी, क्या कर दी बेटे निकाल दी, ये हवा निकाल दी उसकी, हाँ ठीक है ना बात। तो रह कितनी गई 1 लीटर में से अगर 1/4 अगर निकाल दी तो कितना रहेगा बेटे 3/4। बोलो बेटे बात आई समझ में। तो बेटे अब कितनी हवा बची है 3/4 बची है। बोलो आ रही है बात समझ में, ठीक है। अब बात करते हैं, अब बेटे अगले स्टेप में क्या होगा, फिर वो बची हुई एयर का 1/4 निकाल देगा। अभी 3/4 बची हुई है, उसका कितना निकालेगा 1/4 निकालेगा, कितना बेटे
3/16 निकाल देगा। कितने में से? 3/4 में से 3/16 निकल गई, तो रिमेनिंग कितनी रही बेटे? 3/4 में से 3/4 थी ना, तो कितनी निकाल दी? 3/16। तो बेटे कितना बचा? 9/16। बोलो बेटे बात समझ में आई? कितना बचा? 9/16। ठीक है, तो कितना? 9/16। बस आगे लिखने की जरूरत नहीं बेटे ज़्यादा, क्योंकि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म आ गई सीरीज की। चेक करना है एपी है नहीं है, तो बेटे D1 चेक करेंगे। D1 कैसे बेटे? A2 - A1, 3/4 - 1, तो कितना आया बेटे? बोलो -1/4 आया। D2 चेक करो, 9/16 - 3/4, एलसीएम बेटे 16 है, 9, तो कितना है बेटे? -3/16। तो बेटे यहाँ से आप बोल सकते हैं D1 नॉट इक्वल टू D2। बेटे कॉमन डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस कॉमन नहीं है इनका। D1 की वैल्यू अलग है, D2 की अलग है। बेटे आ रही बेटे बात समझ में? पक्की तेरे को आई? D1 D2 की वैल्यू बेटे क्या है? बराबर नहीं है, तो डिफरेंस कॉमन नहीं है। जब तक डिफरेंस कॉमन नहीं होगा तो एपी तो नहीं होगा ना वो। तो बेटे ये क्या है? एपी में नहीं है। तो क्या लिखेंगे बेटे सेकंड वाले में? नॉट इन एपी, नॉट इन एपी। क्लियर है बेटे? जल्दी से स्क्रीनशॉट